मात्र 31 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कहने वाली खूबसूरत अभिनेत्री स्मिता पाटिल। टेलीविज़न पे बतौर न्यूज़ रीडर इन्होंने शुरुआत की। आगे जाकर बन गई ये अमर अभिनेत्री। बहुत ही कम उम्र में इन्होंने साबित कर दिया कि ये कितनी प्रतिभाशाली हैं, फिर चाहे वो कमर्शियल सिनेमा रहा या फिर रंगमंच। स्मिता पाटिल का जन्म 17 अक्टूबर 1955 पुणे में हुआ था। इनके पिता शिवाजी राव गिरधर पाटिल एक राजनेता थे और मां विद्याताई पाटिल एक समाज सेविका। पुणे के रेणुका स्वरूप मेमोरियल हाई स्कूल में इनकी पढ़ाई लिखाई हुई। स्मिता पाटिल ने नारी शक्ति उत्थान के लिए बहुत काम किया और इनके विचार भी औरतों पर हो रहे उत्पीड़न के खिलाफ बहुत पसंद किए जाते थे। ये किस्सा भी मशहूर रहा कि स्मिता पाटिल जब बहुत छोटी थी तब एक दिन ये FTII पहुंच गई, जहां पर अनु खोपचर, जो कि लेखिका शांता गोखले के हस्बैंड रहे, उनकी नज़र स्मिता पाटिल पर पड़ी और तब स्मिता पाटिल की आंखों की तेज़ी पर उन्होंने एक 20 मिनट की फिल्म बनवाई। उसके बाद जब स्मिता पाटिल मुंबई पहुंच गई मास कम्युनिकेशन का कोर्स करने के लिए, जो उन्होंने सेंट जेवियर्स कॉलेज में किया, वहां से इन्हें मौका मिला था न्यूज़ रीडर बनने का। यह भी बताया जाता है कि ये बहुत दबंग लड़की थी। ये अक्सर पैंट शर्ट पहनकर जाया करती थी और ऊपर से साड़ी लपेट लेती थी और फिर ये न्यूज़ पढ़ा करती थी। तब राजेश खन्ना अक्सर अपनी बीवी डिम्पल कापड़िया से कहते थे कि देख लेना, ये लड़की आगे जाकर बिग स्क्रीन पर कमाल करेगी, और ठीक वैसा ही हुआ। राजेश खन्ना के साथ स्मिता पाटिल ने कई फिल्मों में काम किया। अपने जमाने के महान फिल्म मेकर श्याम बेनेगल की नज़र स्मिता पाटिल पे पड़ी और इन्होंने अपनी फिल्म चरणदास चोर में कास्ट किया। उसके बाद इन्हें छोटा सा किरदार दिया गया फिल्म निशांत में और श्याम बेनेगल की मंथन में इन्होंने कमाल कर दिया। उसके बाद एक ऐसी फिल्म सामने आई जिसमें स्मिता पाटिल का अभिनय देखते ही बनता था। वो फिल्म रही भूमिका, जो कि अपने जमाने की मशहूर अभिनेत्री हंसा वाडकर के जीवन पे आधारित थी। ये वो वक्त था जब शबाना आजमी के साथ इनकी जबरदस्त टक्कर मानी जाती थी। स्मिता पाटिल अमोल पालेकर, अनंत नाग, नसरुद्दीन शाह और अमरीश पुरी जैसे दिग्गज कलाकारों के साथ बहुत ही सशक्त अभिनय करती नजर आई थी फिल्म भूमिका में। इस फिल्म के लिए इन्हें नेशनल फिल्म अवार्ड से नवाजा गया था। स्मिता पाटिल के चेहरे पे अजब सादगी थी और जबरदस्त ग्लैमर भी। इसी वजह से मुजफ्फर अली साहब की फिल्म गमन में गांव की औरत का चरित्र निभाया। एक बहुत ही सुंदर चरित्र भी इन्होंने निभाया था फिल्म चक्र में। ऐसा बताया जाता है कि फिल्म चक्र के लिए इन्होंने वाकई झोपड़पट्टी के बहुत चक्कर लगाए थे और इनकी मेहनत रंग लाई। लोगों को इनका अभिनय बहुत पसंद आया और इन्हें नेशनल अवार्ड से एक बार फिर नवाजा गया। गोविंद निहलानी साहब की फिल्म आक्रोश हो या फिर सत्यजीत रे साहब की टेलीफिल्म सदगति, हर जगह स्मिता पाटिल के अभिनय का बोलबाला था। बहुत लंबे अरसे तक ये पैरेलल सिनेमा का हिस्सा रही और फिर जब कमर्शियल सिनेमा में कदम रखा तो सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के साथ इनकी जोड़ी खूब सराही गई, चाहे वो फिल्म शक्ति रही या फिर नमक हलाल। ये ओमपुरी के साथ फिल्म अर्धसत्य में नजर आई थी, तो कई फिल्मों में राज बब्बर साहब इनके हीरो थे। ये बात भी मशहूर है कि नमक हलाल का गाना आज रपट जाएं, इसके शूटिंग के बाद स्मिता पाटिल फूट फूट के रोई थी और ये कह रही थी कि मैं पैसे कमाने के लिए इंडस्ट्री में नहीं आई, मैं तो कलह ले आई थी। पर बाद में अमिताभ बच्चन ने इन्हें समझाया था कि तुम चिंता मत करो, ये गाना बहुत ही खूबसूरती के साथ शूट किया जाएगा, और ठीक वैसा ही हुआ। अमिताभ बच्चन के साथ इनका रिश्ता बहुत गैर मामूली था। एक रात इन्होंने अमिताभ बच्चन को फ़ोन किया और बड़ी ही घबराई हुई आवाज़ में कहा कि बच्चन साहब आप ठीक हैं क्या? अमिताभ बच्चन ने कहा हाँ मैं ठीक हूँ, क्या हुआ? तो स्मिता पाटिल ने कहा कि मैंने बहुत बुरा सपना देखा, घबरा के उठी तो सीधा आपको फ़ोन किया और अगले ही दिन अमिताभ बच्चन को कूली के सेट पर ऐसी चोट लगी, जिंदगी और मौज के बीच वो झूलने लगे थे। स्मिता पाटिल का संबंध जबरदस्त अभिनेता राज बब्बर के साथ गहरा होता गया। राज बब्बर साहब पहले से ही शादीशुदा थे और बच्चों वाले थे और ये रिश्ता
शादी में तब्दील हुआ। शादी से इन्हें एक बेटा हुआ जिसका नाम रखा गया प्रतीक बब्बर। स्मिता पाटिल वाकई कम उम्र में बहुत कुछ करने वाली अभिनेत्रियों में से एक बनी और कमाल की बात है, स्मिता पाटिल बचपन से ही एक इच्छा रखती थी कि वो जिंदगी में माँ जरूर बने। उनके अंदर बड़ा गहरा महत्व था, लेकिन जब उन्हें बेटा पैदा हुआ उसके कुछ दिनों बाद ही स्मिता पाटिल चल बसी। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में स्मिता पाटिल का नाम हमेशा बहुत इज्जत से लिया जाएगा।